अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साइमा ज़ेब इनसाइड ब्लॉग के प्लेटफॉर्म से। मशरिक़ वस्ता में मशरक़ी बहीरा रूम का एक अहम अरब मुल्क है। सरकारी नाम लबनानी जमहूरिया है। ये बहीरा रूम के मशरक़ी किनारे पर एक छोटा सा मुल्क है जो ज़्यादातर पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है। इसके शुमाल और मशरिक़ में शाम, जनूब में इसराइल और मगरिब में बहीरा रूम वाक़या है। ये खूबसूरत मुल्क अपने खुशबूदार सेबों, देवदार के कदीम दरख्तों और जैतून के बागात के लिए मशहूर है। इसके झंडे पर भी देवदार का दरख्त बना हुआ है जो लबनान का कौमी निशान भी है। लबनान एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है मगर मसीही दौलत और इक़्तिदार पर काबिज हैं जो लबनान की खाना जंगी की एक बुनियादी वजह है। 1932 के बाद मर्दमशुमारी भी नहीं होने दी गई, जिसके बाद मुमकिना तौर पर मुसलमानों को इक़्तिदार में ज़्यादा हिस्सा मिल सकता है। 1975 की खाना जंगी से पहले लबनान को मशरिक़ वस्ता का पेरिस और मशरिक़ वस्ता का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता था। इस वक्त लबनान की बनकारी और सियासत अपने अरूज पर थी। लबनान का तकरीबन तमाम इलाका साहिल समंदर से बहुत करीब है और कबल तारीख से आबाद है। इसकी तारीख बजा तौर पर इंसानी तहरीक कहलाई जाती है। इंसान के लिखने का आगाज़ यहीं से हुआ। पहले पहल जहाज रानी भी उन्होंने शुरू की। लबनान के पहले दौर के लोग फनीकी कहलाते हैं और यही फनीकी थे जिन्होंने हरूफ ईजाद किए। इन्हें सामी भी कहा जाता है। यहाँ बेशुमार अंबिया मबूस हुए, कई तहजीबों ने जन्म लिया। पिछले कुछ सालों में बैरूत की तामीर नौ के दौरान जहाँ भी खुदाई की जाती थी, किसी कदीम तहजीब के आसार बरामद हो जाते थे। कदीम तहजीब के आसार बैरूत, सईदा, बलबलक, सूर और तरबुलताली से मिलते हैं। 3000 साल कबल फनीती अपने रूज पर थे और आला दर्जे के जहाजरान और ताजर थे। उन्होंने हरूफ का इस्तेमाल शुरू किया। इनकी तिजारत असीरिया और बाबल के साथ थी मगर तलकात अच्छे ना थे और कई दफ़ा जंग की नौबत भी आई थी। इस इलाके को फारस वालों ने कई मरतबा फतह किया। सिकंदर आजम की फौजों ने इसे ताराज किया। पहली सदी ईस्वी में रोमन अफवाज पर चढ़ दौड़ी। मुसलमानों ने भी इन्हें फतह किया। जदीद दौर में फ्रांस ने इन पर कब्जा किया मगर ये मुकम्मल तौर पर किसी के काबू में नहीं आए, लेकिन उन्होंने इन तमाम तहजीबों से बहुत कुछ हासिल किया। इसी के किए आज लबनान एक ऐसा मुल्क है जिसमें आप मुख्तलिफ नस्लों और मज़ाहब के लोग देख सकते हैं। यह मुल्क एशिया के आखिरी सिरे पर यूरोप के करीब वाक़या है, इसलिए इसे हम मुख्तलिफ तहजीबों का मुरक्का कह सकते हैं। ये बात जो इनमें बरकरार है वो इनकी आज़ादी से मोहब्बत और जंगजू होना है। लबनानी सकाफत बहुत सी तहजीबों का मुरक्का है। इनमें फनीकी, अलशूरी, फारसी, यूनानी, रूमी, अरब, तुर्क, फ्रांसीसी और खुद पुरानी लबनानी सकाफत शामिल है। मसीहत और इस्लाम दोनों के रस्म रवाज नजर आते हैं। ज़बानों में भी नुमाया अरबी मगर साथ साथ अरमानी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी का असर है। 90% से ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। लबनान के खाने भी बहुत मशहूर हैं। मसीही आबादी में नाच गाने का भी रिवाज है जो मुसलमानों में भी फैल रहा था मगर हिजबुल्लाह की तबलीग से अब ये फैलाव रुक चुका है। लबनान की मौसीकी अरब दुनिया में बहुत मकबूल थी मगर अब इसकी जगह मिस्री मौसीकी और फिल्म ले चुकी है। आर्ट के अलावा लबनानी शायरी और अदब में भी अच्छा मुकाम रखती है। मशहूर फ़लस्फ़ी शायर जबरान हलील जबरान का तल्लक लबनान ही से था। इसके अलावा लबनान किताबों की तबात में भी शोहरत रखता है। अरब दुनिया में छपने वाली बेशतर किताबें लबनानी नाशरीन छापते थे। अब मिस्र में भी इस मुकाम में लबनान के साथ शामिल हो गया है। चूँकि ये एक दुश्वार पहाड़ी इलाका था, इसलिए हर दौर में इसमें हुकूमत वक्त के मुखालफिन पनाह लेते थे। कभी मारूनी मसीही पनाह लेते थे तो कभी दारोद लोग इसे अपना घर करार देते थे और कभी मुसलमान शिया इसमें हुकूमत वक्त से जान बचाने के लिए पनाह लेते थे। उस्मानी सल्तनत के दौर में यूरोपीय अक़वाम ने एक मुआहदे के तहत यहाँ तबलीग की इजाज़त ले ली थी। इसका नुकसान ये हुआ कि तुर्की के खिलाफ के ज़माने में यहाँ एक आज़ाद मारूनी मसीही इलाका कायम हो गया था। 1120 से 1697 के दौरान खानदान की हुकूमत रही जिसने इसे सलीबियों से बचाए रखा। 1697 से 1842 के दौरान शहाब खानदान की हुकूमत थी। इस दौरान
इस इलाके की तजारत में बहुत इजाफा हुआ। खास तौर पर रेशम की तजारत यूरोप से हुई थी। चूँकि एशिया ने तजारत फ्रांस की बंदरगाह सेल्स के रास्ते हुई थी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके में फ्रांसीसी असर रसूख बढ़ना शुरू हो गया। फ्रांस और बरतानिया ने लबनान की हुकूमत शहाब खानदान के खिलाफ एक तरफ तो तुर्की को उबारा और दूसरी तरफ लबनान के मरवानी मसीहों, दरोज और मुसलमानों में फूट डलवाने के लिए लबनान में दौलत खर्च करना शुरू की। हत्ता के लबनान में बगावत और खाना जंगी फूट पड़ी, जिसका फायदा उस्मानियों ने उठाया और लबनान पर अपना इक़्तिदार मुकम्मल तौर पर कायम कर लिया। मगर फ्रांस के असर के साथ साथ उस्मानियों ने लबनान को मसीही और दरोग जिलों में तकसीम कर दिया, मगर खाना जंगी को ख़त्म नहीं किया जा सका, जिसकी बुनियादी वजह फ्रांस की मारूनी मसीहों की मुसलसल इमदाद थी। पहली जंग अजीम के बाद उस्मानी ताकत ख़त्म हो गई और लबनान के 5 ज़िला को जमीयत अल-अक़वाम या लीग ऑफ नेशंस, जो बाद में अक़वाम मुत्तहिदा बन गई, ने फ्रांस को सौंप दिया। फ्रांस ने हस्बे साबक मारवानी मसीहों को हर मामले में आगे रखा। इस वक्त लबनान में मुसलमान 57%, मसीही 40% और दरोज 3% थे। इक़्तिदार मसीहों को सौंपने के लिए फ्रांस ने मसीहों को तो 40% शुमार किया, मगर मुसलमानों को अलग अलग लबनान में 1932 के बाद कोई मर्दमशुमारी नहीं हुई। ये मर्दमशुमारी फ्रांस ने शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर करवाई थी। बहुत से मुसलमानों और दरोज ने शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाए थे, क्योंकि इनके ख्याल में शनाख्ती कार्ड बनवाने का मतलब फ्रांस के कब्जे को तस्लीम करना था। इस बुनियाद पर फैसला हुआ कि सदर, जिसके पास असल ताकत होती है, वो मारूनी मसीही, नाइब वजीर आजम ऑर्थोडॉक्स मसीही, वजीर आजम सुन्नी मुसलमान और स्पीकर शिया मुसलमान होगा। अब मुसलमानों की तादाद मसीहों की निस्बत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए साहिब इक़्तिदार मसीही मर्दशुमारी नहीं होने देते। पार्लियामेंट की सीटें हत्ता के मुख्तलिफ जामियात में दाखिले भी इसी मर्दशुमारी के तहत होते हैं। लबनान में शाम का असर भी इसमें कोई तब्दीली नहीं ला सका। शाम की फौज काफ़ी अरसे तक लबनान में ही रही। कुछ अर्सा कबल इसराइल, अमेरिका, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि शाम अपनी फौज लबनान से निकाले। यूं ही शाम ने अपनी फौज लबनान से निकाली, इसराइल ने 2 फौजी रिहा करवाने का बहाना करके 2006 में लबनान पर हमला कर दिया। हालांकि इससे पहले भी इसराइल और लबनान की तंजीम हिजबुल्लाह एक दूसरे के फौजी कैद करते रहे हैं। इसराइल और अमेरिका का लेबनान या लेबनान के जनूबी हिस्से पर कब्जा करने का मंसूबा हिजबुल्लाह ने नाकाम बना दिया। लेबनान की शिया और सुन्नी दोनों ने इत्तेहाद कायम रखा और मगरबी ताकतों की साजिशों का शिकार नहीं हुए। जनूबी लेबनान पर कब्जा करने या हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने का एक मकसद ये भी हो सकता है कि ईरान पर इन पर मुमकिना हमले के बाद हिजबुल्लाह का रद्द-ए-अमल के तौर पर इसराइल को कोई नुकसान ना पहुंचाए। याद रहे कि ईरान और हिजबुल्लाह के बड़े गहरे तल्लुकात हैं, और दूसरी बात यह कि लबनान की अपनी फौज ना होने के बराबर है। 2006 की लबनान इसराइल जंग के बाद फिलहाल हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह नहीं किया जा सका और वो हित्ते में एक बड़ी और मकबूल ताकत के तौर पर मानी जाती है। लबनान का निज़ाम हुकूमत इंसाफ पर मबनी नहीं है, इसीलिए ये एक कुदरती अमर है कि खाना जंगी होगी। 1975 में लबनान में मसीहों और मुसलमानों पर, जो निस्बतन गरीब थे, के दरमियान में खाना जंगी फूट पड़ी। ये खाना जंगी तकरीबन 15 साल जारी रही, जिसमें तकरीबन 2 लाख अफराद मौत के घाट उतर गए। इस दौरान में इसराइल ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए 2 दफ़ा लबनान पर हमला किया और सन 2000 तक जनूबी लबनान पर काबिज रहा। 2000 में हिजबुल्लाह के गुरिल्ला हमलों की वजह से इसराइल को जनूबी लबनान छोड़ना पड़ा, मगर वो ताहाल शीबा फार्म्स पर काबिज है। लबनान की इस खाना जंगी ने लबनान की तरक्की को बहुत मुतासर किया, मगर आलमी कुव्वतों ने खाना जंगी का मामला ऐसे हल करवाया कि मुसलमानों का कोई मुतालबा ना माना गया, और वो सूरत हाल अभी भी मौजूद है जो किसी भी वक्त खाना जंगी को हवा दे सकती है। ज़रूरत इस अमर की है कि मर्दशुमारी करवाई जाए और इस बुनियाद पर एक नया निज़ाम हुकूमत तश्कील दिया जाए, जिसमें तमाम शहरियों को इनके जायज़ हुकूक हासिल हों। इसराइल और लबनान के तल्लुकात हमेशा से नाजुक चले आ रहे हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि इसराइल ने इनके अरब फ़लस्तीनी भाइयों की सरजमीन पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। दूसरे, इसराइल की मजहबी किताबों
और मुस्तकबिल के मंसूबों में लबनान की सरजमीन को अजीम तर इसराइल का हिस्सा समझा जाता है। इसराइल ने माजी में लबनान पर कई हमले किए हैं और 20 साल तक जनूबी लबनान पर भी कब्जा रखा है। जंग न होने की सूरत में भी इसराइली जहाज अक्सर लबनान पर गैर कानूनी प्रवास करते रहते हैं और बमबारी भी करते हैं। 16 सितंबर 1982 को इसराइली कमांडर जिनकी सरबराही एरियल शेरोन कर रहा था, लबनान के मारूनी मसीही मलेशिया के साथ मिलकर बरूत में वाक़या सबरा और शातीला के फलस्तीनी कैंपों पर हमला करके 5000 के करीब फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जिस दौरान ये कत्लेआम जारी था, इसराइली फौज ने सबरो और शातीला के घेरे में रखा ताकि कोई बच्चा या औरत भी बच ना सके। किसी मुल्क में आज़ादाना घुसकर इसके शहरियों या मेहमानों को निशाना बनाने पर दुनिया की मगरबी इंसानी तंजीमों ने कोई ववेला नहीं मचाया। इसकी वजह यह है कि लबनान की फौज ना होने के बराबर है। जुलाई 2006 में इसराइल ने इस बहाने लबनान पर हमला कर दिया। हिजबुल्लाह ने इसके 2 फौजी कैद कर लिए हैं। हालांकि इससे पहले भी इसराइल और लबनान की तंजीम हिजबुल्लाह एक दूसरे के फौजी कैद करते रहे हैं। इसराइल और अमेरिका का लबनान के जनूबी हिस्से पर कब्जा करने का मंसूबा हिजबुल्लाह ने नाकाम बना दिया। ये जंग अक्टूबर 2006 तक जारी रही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।